Hello dear students, good morning to all of you. Welcome on my YouTube channel Learn with Sufyan sir. Dear students, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहले मैंने एक डिविजिबिलिटी के ऊपर में एक वीडियो बनाया है लॉन्ग डिवीज़न मेथड करके, किस तरह से उस वीडियो के अंदर में डिवीज़न किया जाता है और उर्दू में डिवीज़न के जो टर्म्स होते हैं जैसे कि क्वोशंट है और डिविडेंड है, डिवाइज़र है, रिमाइंडर है, इन सारी चीज़ों को उर्दू में क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें अपन ने उस वीडियो में देखे थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे है अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक शेयर की हुई है। आप उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल्स का, जिसमें जब एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गए या फिर और जो टेट वगैरह के एग्ज़ाम हुए, तो वहाँ पर जो है मैथ के अंदर में डिविजिबिलिटी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, डिविजिबिलिटी रूल्स है कुछ। अगर उन रूल्स को आपने फॉलो करें तो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो फिर आपको वो क्वेश्चन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहाँ पर बहुत सारा टाइम, बहुत सारा वक्त आपका जो है वेस्ट होगा वहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर टाइम वक्त की बहुत ही अहमियत होती है। इसी के लिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स बनाए गए हैं ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर में चुटकियों के अंदर में जल्दी से आप डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं वही लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें सबसे पहला जो रूल्स है वो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स दिया हुआ है 2 का। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है, ठीक है, मीन्स क्या अगर इकाई या यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आता है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 2 से। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा है क्या 7654 इज़ डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये जो नंबर है 7654 ये 2 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। डिविजिबल या डिवाइड जिसमें ये जो नंबर है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा वहाँ पर। तो और इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, यूनिट प्लेस के ऊपर में 4 है, तो ये 4 जो है ये डिविजिबल है बाय 2, एज 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है। कैसे? तो अपन यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड की मदद से इसको चेक करते हैं कि जैसे आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है 7654 7654 इज डिविजिबल बाय 2। अपन 2 का रूल्स देख रहे हैं डिविजिबिलिटी का, तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे आप। क्या 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 7 में से 6 गए, बचा 1। फिर यहाँ पर ये वाला 6 नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 2 के टेबल में 16 आते हैं, 2 8 जा 16, ये आ गया यहाँ पर 0। फिर ये 5 को यहाँ नीचे उतारेंगे
2 के टेबल में 5 नहीं आते तो 5 से छोटा नंबर लेंगे अपन, 2 2 ज़ा 4 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे जिस तरह यहाँ किए थे। 5 में से 4 गए तो बचा 1, लास्ट में जो 4 नंबर था उसको आप यहाँ पर उतार दीजिए, ये बन गया 14। अब 2 के टेबल में 14 आते हैं, 2 7 ज़ा 14। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो रिमाइंडर है यहाँ पर ये 0 आया है। मतलब कि अगर लास्ट डिजिट जो है उसमें यूनिट प्लेस पर इकाई की जगह पर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर सबको पता ही होगा जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है उसे आप इवन नंबर कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये 2 भी है, अब सिर्फ आपने इसमें से 4 भी लिया, अगर ये नंबर में से आपने 4 भी लिए, ओनली 4 यूनिट प्लेस वाला, और इसको 2 से डिवाइड किए तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। मतलब क्या आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, इस तरह से। तो ये एग्जांपल थी, अपन और 1-2 एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर में, तो किस तरह से यहाँ पर ये 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कैसे काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। एक नंबर लेंगे अपन यहाँ पर 6 5 4 8, ये एक नंबर है। अब अपने को ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 2 से पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, उसमें ये कहा गया है कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर रहा तो फिर वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इवन नंबर यहाँ दिख रहा है आपको लिखे हुए 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस के ऊपर में। अब यहाँ दिख रहा है कि लास्ट में क्या है, 8 है। तो आप यहीं से ही बता सकते हैं आप कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है। पहले तो डायरेक्ट अपन 8 को जो है, ये जो यूनिट प्लेस पर है 8 को आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये जो 8, अगर 8 2 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं अपन यहाँ पर 2 से, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया, 5 नीचे उतारे, 2 2 ज़ा 4, 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 में से 4 गए बचा 1, फिर ये 4 नीचे उतारेंगे यहाँ का, तो ये आ गया 14, 2 7 ज़ा 14, ये 0 आ गया, बचा लास्ट में 8, वो 8 यहाँ ला लिए, तो 2 4 ज़ा 8। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से ये यहाँ पर इतना बड़ा मेथड आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो इसी के इस टाइम से, ये जो लॉन्ग डिवीज़न से बचने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए, अगर ये आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाया वहाँ पर, तो आप इजीली जो है इसको इवन नंबर की मदद से ही पहचान सकेंगे कि ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ये था डिविजिबिलिटी रूल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। एक नंबर लेंगे अपन 3 5 6 9 6, ठीक है, ये नंबर लिया आपने। अब अपने को ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं है, 2 से तकसीम होता है या नहीं है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो पहले तो वही इवन नंबर देखते हैं अपन लास्ट का। इसमें आपको इवन नंबर जो है वो 6 दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 0 2 4 6 8, ये डिविजिबल है 2 से, यहाँ 6 आया है, ठीक है। 4 से तो अपन ने देख ही चुके हैं, 8 से भी देख लिए, 2 भी देखेंगे अपन, 0 वाला भी देखते हैं। अब इसको अगर आपने सिर्फ ये 6 को 2 से डिवाइड किए तो आपको पता चल जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये जो है ये डिविजिबल है।
ठीक है, 2 से। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से देखते हैं, कंफर्म करते हैं अपन यहाँ पर 2 से। क्या अब ये 2 1 जा 2 आएगा, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो 3 से छोटा लिए, यहाँ पर 2 आया तो 1 आ गया यहाँ पर, 3 - 2, फिर उतारेंगे 15 नीचे, यहाँ पर 2 7 जा 14 आएगा, 15 2 के टेबल में आता नहीं, 15 से छोटा 7 14 लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 15 - 14, फिर ये 6 उतारेंगे यहाँ पर, तो 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, ये हो गया यहाँ पर 0, फिर 9 उतारेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 से छोटा नंबर देखेंगे, 9 से छोटा नंबर 8 जो 2 के टेबल में आता है, तो वो आएगा यहाँ पर 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 9 - 8 1 बचेगा, उतारेंगे लास्ट में 6, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पर आ गया ये 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो इसी के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल बनाई गई है, जिसकी मदद से आप इजीली कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर इवन नंबर है लास्ट में यूनिट प्लेस के ऊपर में, तो आप कह सकेंगे कि भाई हाँ ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबल है। और एग्जांपल देखते हैं अपन, हाँ एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ से। ये फर्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है अपना 2 का, तो इसके अंदर में आप एक नंबर लेंगे आपको यहाँ पर, ये नंबर लिया आपने 8450, तो अब चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है या नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में, तो इवन नंबर कौन कौन से है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर 0 है, मतलब कि ये 0 होने के वजह से, इसके कारण से ये डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 2। ये जो नंबर है ये पूरा नंबर ये 2 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं अपन यहाँ पर, ये नंबर लिखते हैं 8450 इज डिवाइडेड बाय 2। चेक करेंगे 2 4 जा 8, 0 आ गया, 4 उतारेंगे नीचे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 आ गया, 5 उतारेंगे, ठीक है। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 से छोटा 4 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर ये 0 नीचे आ रहेंगे, नीचे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 10 10। अब 2 के टेबल में 10 आता है, 5 तक पढ़ो तो 2 5 जा 10। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है ये 0 आ चुका है, मतलब कि ये जो नंबर है 8450 ये भी 2 से डिविजिबल होता है। तो ये था पहला रूल जिसमें आपने पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, जिसमें यह कहा गया है कि अगर लास्ट का डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह से ये डिविजिबिलिटी रूल अपन यहाँ पर देखे हैं। जिस तरह अभी अपन ने यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं, उसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, ये जो है ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है अपने को, जिसमें आपको यहाँ कहा गया है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कि आपको एक नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर उस नंबर को आपने, उस नंबर के आपने सम किए, एडिशन किए, और जो जवाब आएगा एडिशन करने के बाद वो नंबर 3 से अगर डिवाइड हुआ, तो दिया हुआ नंबर, वो पूरा नंबर जो दिया हुआ है आपको, वो 3 से डिवाइड होगा, 3 से पूरी तरह से तकसीम होगा। एक बार और सुने कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब सम बोले तो क्या है यहाँ पर, सम बोले तो एडिशन, जमा करना। एक नंबर दिया हुआ रहेगा आपको, अगर उस नंबर को, उस नंबर की आपने एडिशन की, सम किए, जमा की,
और जो जवाब मिलेगा उस जवाब को 3 से आप तकसीम करेंगे, 3 से आप उसको डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। तो जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ रहेगा आपको, वो नंबर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अपन यहाँ पर कि आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर ये एक नंबर है यहाँ पर दिया हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं 73521 दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 73,521 एक नंबर दिया हुआ है आपको, और हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इस रूल्स के हिसाब से हमें क्या करनी है, ये जो दिया हुआ नंबर है आपको, इस नंबर की हमें क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है। जिस तरह यहाँ किया है क्या, 7 + 3 + 5 + 2 + 1, इनकी जब आप सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा 18। ये आंसर आएगा 18। और हमको पता है कि ये 18 जो है ये डिविजिबल होता है 3 से। अगर आपने इसको 18 को डिवाइड किए 3 से, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 3 × 6 = 18 जो है इस तरह से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब अपन चेक करते हैं कि हाँ ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड की मदद से। 73,521 इज डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर 6। 3 × 2 = 6, माइनस करेंगे 1, फिर 3 उठाएंगे, नीचे लेंगे 3 को, 3 × 4 = 12 आएगा यहाँ पर, फिर -1 करेंगे, -1 आएगा। ये 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर 5 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो फिर और 3 × 4 = 3 × 5 = 15, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 2 उतारेंगे नीचे, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये 1 भी साथ में यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 27 आता है, पॉइंट लगाकर यहाँ जो है 1 को नीचे उतारेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 × 7 = 21। ये इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ये नंबर 0 से डिविजिबल है। सॉरी 0 से नहीं, 3 से क्या है, डिविजिबल है। रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया है, 0 आया है, मतलब ये नंबर पूरी तरह से क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और नंबर देखते हैं अपन यहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल। अब ये इतना सारा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने से अच्छा है कि आप अगर ये रूल्स लगाएंगे यहाँ पर, तो इस रूल्स की मदद से आप इजीली समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये नंबर जो है 3 से या 3 से डिविजिबल है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप गए करने के लिए तो फिर आपका जो है टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पर, एक नंबर ले रहे हैं आप यहाँ पर 354, 354। चेक करना है ये 3 से डिविजिबल होता है या नहीं है, डिविजिबल बाय 3 और नॉट, क्वेश्चन मार्क। तो सब इस रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पर इस नंबर की एडिशन करेंगे। सबसे पहले 3 + 5 + 4, तो 5 + 3 8, 8 + 4 12। ठीक है, और ये 12 जो है ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स मतलब कि ये 12 जो है ये 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पर डिवाइड होता है कि नहीं, सीधा सीधा 3 के टेबल में 12 आता है, 3 × 4 = 12 हो गया यहाँ पर डिवाइड। मतलब ये नंबर जो है ये पूरा ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 3। अब इसको आप लॉन्ग मेथड की मदद से चेक कर लो। 3 × 1 = 3, 0 उतारेंगे 5, 3 × 1 = 3, फिर 5 में से 3 का बचे 2, फिर उतारेंगे यहाँ नीचे 4, फिर यहाँ पर 3 × 8 =
24, ये आ गया यहाँ पर 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। मतलब कि ये जो नंबर है 354 ये 3 से डिविजिबल होगा। पहला रूल जो था वो आपने पढ़े थे, सेकंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, जिसमें आपने पढ़े थे कि लास्ट डिजिट अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो वो पूरा का जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर वो 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। उसके भी अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं। उसी तरह यहाँ पर जो है ये दूसरा रूल्स पढ़े आपने, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको दिए हुए नंबर का जो सम एडिशन है उस सम का एडिशन का जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। अगर होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं कहेंगे कि हाँ ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता। इस एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 की। इसमें आपको दिया हुआ है 1368 is divisible by 3 और not, मीन्स कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ये अपने को यहाँ पर चेक करना है। इस रूल्स के अनुसार के सम करनी है, ये नंबर की क्या करनी है, हमें सम करनी है। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 6 + 8, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करके चेक करना है। तो 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, ठीक है। अब इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 के टेबल में 18 आता है, 3 × 6 = 18, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। 3 × 4 = 12, माइनस करेंगे 13 में से 12 गया बचा 1, फिर उतारेंगे 6, 3 × 5 = 15, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये 8 को नीचे उतारेंगे तो ये बन गया 18, और यहाँ देखे हैं आपने 3 × 6 = 18। इस तरह से आपको आंसर यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है ये जो नंबर है 1368 ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये था सेकंड जो रूल्स है डिविजिबिलिटी के अंदर में। फर्स्ट जो रूल्स था वो अपने 2 वाला देखे थे, जिसमें आपने देखे थे कि लास्ट जो नंबर है यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर रहा तो वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तकसीम होगा। और उसी तरह ये दूसरा रूल्स देखे अपने 3 का, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसमें सम बताया है कि जो नंबर आपको दिया हुआ रहेगा उन नंबर की अगर आपने एडिशन किए, जमा किए, सम किए, तो जो आंसर आएगा इनकी सम का, इनकी एडिशन का, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये जो नंबर था इनकी एडिशन किए तो इसका आंसर क्या आया था 18, और ये 18 को फिर हमें क्या करना है, डिविजिबल बाय 3 चेक करना है या नहीं है। तो यहाँ चेक किए थे तो आप लोगों को ये दिखा था कि भाई हाँ ये 18 जो है ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। हम कहेंगे कि यहाँ पर ये 3 से पूरी तरह से ये नंबर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 देखे हैं। इसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल्स 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं ये अपन यहाँ पर और आगे एक एक बारी से 1 बाय 1 देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसमें आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं सेकंड का और थर्ड का। आई होप कि ये सारे जो वीडियो है, ये जो अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है आपको यहाँ पर सेकंड का और थर्ड का, ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और इस YouTube चैनल लर्न विद सुफियान सर को सब्सक्राइब करें।